नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हिमालय प्रदेश की प्रमुख घाटियों को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हिमालय जो प्रदेश है वो कहाँ तक विस्तृत है? हिमालय प्रदेश जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका पूर्वोत्तर राज्य तक जो है विस्तृत। ये चीन तक भी है, चीन और तिब्बत एरिया में भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें मेनली भारत को देखना है, तो ये इस तरह से विस्तृत है। ठीक है, तो घाटियाँ क्या होती है कि जो दो पहाड़ों के बीच, ठीक है, दो पर्वतों के बीच का चौड़ा रास्ता जहाँ पर एक गांव बस सके, वो क्या होता है? वो घाटी कहलाता है। जनरली आप देखेंगे घाटी से नदियाँ जरूर बहती हैं। ठीक है, को याद रखना है। वैसे ही जो है हिमालय पर्वत, जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो है बहुत सारी श्रेणियाँ हमने पिछले क्लास में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने 8 श्रेणियाँ पढ़ी थी। तो इन श्रेणियों की जो मध्य है वो कई छोटी छोटी घाटियों का विकास हुआ है। कितनी सारी, बहुत सारी घाटियों का विकास है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों के मध्य कई घाटियों का विकास हुआ है, तो हम उनको देखते हैं। देखिए हमको घाटी पढ़ने से पहले हमको सारे जो पर्वत श्रेणी याद होने चाहिए। ठीक है, क्या याद होने? सारी हिमालय के पर्वत श्रेणी हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था कल की जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो है काराकोरम श्रेणी था लद्दाख में। ठीक है, काराकोरम श्रेणी था, उसके नीचे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड ये थी आपकी काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे थी आपकी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, फिर उसके नीचे थी जास्कर श्रेणी। कैलाश श्रेणी का यहाँ पे कोई अभी रोल है नहीं। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी होगी? काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, और उसके नीचे आपकी जास्कर श्रेणी हो गई। फिर उसके नीचे है आपकी महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी? महान हिमालय श्रेणी है। फिर उसके नीचे आपकी आ जाएगी पीरपंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, और सबसे नीचे आपकी शिवालिक श्रेणी। तो इन श्रेणियों को आपको पहले तो इसका क्रम आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जो घाटी है वो कौन से राज्य में है, ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। जैसे मान लो पूछता है कि कश्मीर की घाटी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। कौन से पर्वत श्रेणी के बीच है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है महान हिमालय और पीरपंजाल श्रेणी में आती है। ठीक है, तो आपको श्रेणियों भी याद रहनी चाहिए, बस कौन से घाटी कौन से राज्य में है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर पहले हम किसको ड्रॉ कर लेते हैं? श्रेणियों को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको कुल 6 घाटें याद रखनी है। लद्दाख में कितनी घाटें याद रखनी? कुल 6 घाटियों के नाम याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो है घाटी है, यहाँ पर आपको 6 घाटियों के नाम याद रखनी है। पहला है आपकी श्योक घाटी। कौन सी घाटी? श्योक। ठीक है, श्योक घाटी याद रखनी है। तो जो श्योक घाटी याद रखनी है उसके बगल में है आपकी मरखा घाटी। कौन सी घाटी है? मरखा घाटी। श्योक घाटी और मरखा घाटी, श्योक घाटी और मरखा घाटी। ठीक है, सॉरी, श्योक घाटी और नुम्रा घाटी। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, कौन सी घाटी है? श्योक घाटी है, फिर नुम्रा घाटी। श्योक घाटी, नुम्रा घाटी याद रखना है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर है मरखा घाटी। कौन सी घाटी? यहाँ पर मरखा घाटी। ठीक है, मरखा घाटी, और मरखा घाटी के बगल में आपकी गलवान घाटी। कौन सी है? गलवान घाटी। ठीक है, ऊपर में क्या देखा हमने? श्योक घाटी, नुम्रा घाटी, श्योक घाटी, नुम्रा घाटी। उसके नीचे आएगी आपकी मरखा घाटी और गलवान घाटी, मरखा घाटी और गलवान घाटी। ठीक है, उसके नीचे आपको याद रखना है सुरु घाटी और पूगा घाटी। कौन सी घाटी? सुरु घाटी और पूगा घाटी। ठीक है, ये जो सारी घाटियाँ हैं ये लद्दाख में आएंगी। ठीक है, इससे पहले आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन 6 जो घाटियाँ हैं वो कहाँ पर आ जाएंगी? आपकी लद्दाख में आ जाएंगी। सबसे ऊपर में क्या देखे हमें? 2 श्योक घाटी, उसके बगल में आ जाएगी लगभग नुम्रा घाटी। ठीक है, उसके नीचे मुरका घाटी, फिर बगल में आ जाएगी आपकी गलवान घाटी, फिर सबसे नीचे लद्दाख में आ जाएगी सुरु घाटी, और उसके बगल में आपकी पूगा घाटी। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को जो है डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? यहाँ पे थी काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, फिर सबसे नीचे जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो जो है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, जो कि घाटियों का निर्माण 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है? 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य ही इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर कौन सी घाटी हो जाएंगी? श्योक घाटी। काराकोरम श्रेणी और उसके नीचे जो लद्दाख श्रेणी है उसके मध्य कौन सी घाटी हो जाएगी? आपकी श्योक घाटी हो जाएगी। ठीक है, श्योक घाटी में जो है श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? श्योक घाटी में श्योक नदी बहती है। उसके बगल में आपकी नुम्रा घाटी है। ठीक है, तो जो नुम्रा घाटी है ये भी नुम्रा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, हमने मैप में पढ़ा था
यूनियन टेरिटरी के, आपने पढ़ा होगा उसमें मैप की क्लास में कि यहाँ पे जो है लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, तो वहाँ से नुम्रा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो नुम्रा नदी के द्वारा ही जो है नुम्रा घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी के द्वारा हुआ है? नुम्रा घाटी का निर्माण नुम्रा नदी के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके नीचे है आपकी मरखा घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी है? मरखा घाटी। तो जो मरखा घाटी है, मरखा घाटी का निर्माण जो है मरखा नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, देखिए घाटी का निर्माण जो होता है दो पर्वतों के बीच भी होता है, नदियों के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो हमने जो पहले देखा था श्योक घाटी, श्योक घाटी का निर्माण क्या होता है? काराकोरम से लद्दाख श्रेणी के बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ से श्योक नदी बहती है। और जो मरखा घाटी है इसका निर्माण नुम्रा घाटी, इसका निर्माण नुम्रा नदी के द्वारा हुआ है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। उसके नीचे आपकी मरखा घाटी का निर्माण मरखा नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, उसके बगल में आपके यहाँ पे गलवान घाटी है। जो गलवान घाटी है ना वो LAC से लगी हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन का जो एरिया है ना उससे लगी हुई है गलवान घाटी। ठीक है, ये हमेशा थोड़ा विवादित एरिया रहा है, मीन्स यहाँ पे जो है आतंकवादी हमले या भारत और चीन के बीच भी यहाँ पे झड़प होते रहते हैं गलवान घाटी में। ठीक है, तो ये गलवान घाटी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एक्साई चीन से लगा हुआ एरिया में है। ठीक है, गलवान घाटी, ये गलवान नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फिर उसके नीचे आएंगे, आपको मिलेगी सुरु घाटी। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा? सुरु घाटी। सुरु घाटी और सुरु घाटी के बगल में पूगा घाटी। ठीक है, तो जो सुरु घाटी है, सुरु नदी सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, सुरु के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, सुरु घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सिंधु नदी की सहायक नदी के द्वारा सुरु घाटी का निर्माण हुआ है। फिर उसके बगल में आपकी पूगा घाटी। कौन सी घाटी है? पूगा घाटी। पूगा घाटी में जो है गर्म जल के बहुत सारे स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा स्रोत है। ठीक है, तो जो पूगा नदी के द्वारा पूगा घाटी का विकास हुआ है। कौन सी नदी के द्वारा? पूगा नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे लद्दाख के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आता है। ठीक है, आपको क्या मेन ना पोजीशन भी याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 6 घाटी आपको याद रखनी। कौन कौन सी घाटी देखी हमने? ऊपर में देखा हमने श्योक घाटी, दो ऐसे करके याद रखेंगे, यही पोजीशन भी है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको इसी पोजीशन में ये मिलेगा। तो ऊपर में आपकी श्योक घाटी, उसके बगल में नुम्रा घाटी, फिर दोनों के नीचे आपको आ जाएगी मरखा घाटी, और उसके बगल में आ जाएगी गलवान घाटी, सबसे नीचे आ जाएगी आपकी सुरु घाटी, और उसके बगल में आ जाएगी आपकी पूगा घाटी। तो इसी क्रम में आपको याद रखना। तो लद्दाख में आपको 6 घाटी याद होगी। 5 घाटी जो नदी के द्वारा निर्मित है, सिर्फ एक घाटी जो है श्योक घाटी, वो किसके बीच में इसका निर्माण हुआ है? ये जो है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में इसका निर्माण हुआ है, और श्योक नदी यहाँ से बहती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में हम पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? श्रेणी को ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जास्कर श्रेणी जाती है, हमने पढ़ा है ना, जास्कर श्रेणी। फिर उसके नीचे से जाती है आपकी महान हिमालय श्रेणी, फिर है पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आपको याद रखने धौलाधर श्रेणी, और उसके नीचे आपको याद रखने क्या? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इतनी श्रेणी जो है आपको याद रखनी है। ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, ये हो जाएगा जास्कर श्रेणी, ये हो गया आपकी शिवालिक श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधर श्रेणी, और ये हो गया आपकी शिवालिक श्रेणी। सॉरी, जो सेकंड नंबर की वो महान हिमालय श्रेणी है। ठीक है, तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखते हैं कश्मीर की घाटी। देखिए कश्मीर की घाटी का जो निर्माण है वो महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल के बीच हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली थी वो तो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के नीचे वाली कौन सी? महान हिमालय श्रेणी, उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी। तो जो है महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी का निर्माण हुआ है? कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, जास्कर को आप भूल जाइए, आप पकड़िए महान हिमालय श्रेणी को, और उसके नीचे आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में किसका निर्माण हुआ है? कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पीर पंजाल के नीचे कौन सी थी? धौलाधर श्रेणी है, और सबसे नीचे आपकी शिवालिक श्रेणी में ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, लिख देती हूँ। फिर है आपको यहाँ पे होगी कश्मीर घाटी। ठीक है, कौन सी श्रेणी के बीच में? महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी जो है पहले क्या था? यहाँ पर झील था, जो घाटी नहीं था वो क्या था? झील था, बहुत ही बड़े आकार का झील था, लेकिन मलबों के निक्षेप से इसे मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, तो वहाँ के छोटे मोटे गाँव वहाँ पे बस जाते हैं, तो ये कश्मीर की घाटी कहलाई ये एरिया। यहाँ पर जो है झेलम नदी बहती है। मैंने कहा था आपसे कि घाटियों से जनरली आपको नदियाँ ज़रूर मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है? झेलम नदी बहती है। कौन सी घाटी में झेलम नदी बहती है? कश्मीर घाटी में बहती है। यहाँ पर वुलर झील भी स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी। ठीक है, तो कश्मीर में एक ही घाटी, लद्दाख में कितनी घाटी थी? हमने पढ़ा थी 6 घाटी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
आप उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ आएंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारी घाटियाँ हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबा घाटी, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे देखा था जास्कर श्रेणी को भूल जाना था। महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी में कौन थी? कश्मीर घाटी। अब महान हिमालय श्रेणी को आप भूल जाइए, ठीक है। और पीर पंजाल श्रेणी और उसके नीचे की धौलाधर श्रेणी को देखिए। तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी में आपको कौन सी घाटी मिलेगी? आपको यहाँ पे मिलेगी चंबा घाटी, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी? हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखना है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपको 5 घाटियों को याद करना है। लद्दाख में 6 घाटी, जम्मू कश्मीर में 1 घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल 5 घाटी के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हमने देखा चंबा घाटी, किसके किसके बीच है? ये पीर पंजाल के बीच में है। सॉरी, मैंने जो ड्रॉ कर दिया है वो तो है महान हिमालय में, मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं 1 सेकेंड कैंसिल कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। वो सब इरेज हो गया है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं जास्कर श्रेणी को ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। देखेंगे जास्कर श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो है महान हिमालय श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में थी कश्मीर घाटी, और पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में आपको क्या मिलेगी? चंबा घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी मिलेगी? पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में आपको मिलेगी चंबा घाटी। अब चंबा घाटी की खासियत क्या है कि चंबा घाटी जो है डलहौजी जो कि पर्यटन स्थल है वो चंबा घाटी में ही है, ठीक है। कहाँ पर है? डलहौजी पर्यटन स्थल चंबा घाटी में। चंबा घाटी कौन सी श्रेणी के बीच स्थित है? ये जो है पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में। उसके बाद आपको याद रखना है कांगड़ा घाटी, ठीक है। अब कांगड़ा घाटी के लिए क्या करना है? आपको पकड़ना है धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। हम देखेंगे, हम एक एक करके नीचे उतरते जा रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में हम किसके बीच बात किए थे? महान हिमालय श्रेणी पीर पंजाल में। हिमाचल प्रदेश में तो पीर पंजाल धौलाधर के बीच में चंबा घाटी। अब धौलाधर और शिवालिक के बीच में कौन सी घाटी आ जाएगी? यहाँ पे कांगड़ा घाटी, ठीक है। हम सब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पे कांगड़ा घाटी है धौलाधर और शिवालिक श्रेणी के बीच में, ठीक है। यहाँ से जो है व्यास नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? व्यास नदी बहती है, ठीक है। यहाँ पे जो पर्यटन स्थल धर्मशाला पालमपुर जो है इसी घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? कांगड़ा घाटी में स्थित है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि चंबा घाटी और कांगड़ा घाटी को कौन सी श्रेणी अलग करती है? धौलाधर श्रेणी। इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी है। तो धौलाधर श्रेणी जो है चंबा घाटी और कांगड़ा घाटी को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी बीच में कुल्लू घाटी, ठीक है। आपको बीच में क्या याद रखना है? कुल्लू घाटी याद रखना। तो कुल्लू घाटी किसके बीच है? कुल्लू घाटी जो है महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी, ठीक है। अब ये तीनों को कवर कर लेगी। महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी हो गई? कुल्लू घाटी, ठीक है। देखिए चंबा घाटी को हमने देखा था, चंबा घाटी जो थी वो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में थी, और धौलाधर और शिवालिक के बीच में कांगड़ा घाटी थी। अब जो है देखिए हम यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अलग से ये हो गई आपकी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। ये हो गई धौलाधर श्रेणी, और नीचे क्या हो गई? शिवालिक श्रेणी, और ऊपर हो गई महान हिमालय श्रेणी। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में हो जाएगी चंबा घाटी, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में हो जाएगी चंबा घाटी, और धौलाधर और जो शिवालिक श्रेणी है, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा घाटी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? कांगड़ा घाटी हो जाएगी। अब ऊपर जाएंगे, अब महान हिमालय श्रेणी और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन सी घाटी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी कुल्लू घाटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुल्लू घाटी को देखा। तो जो कुल्लू घाटी है यहाँ से जो है व्यास नदी और पार्वती नदी यहीं पर बहती है। कौन सी नदी बहती है? व्यास नदी और पार्वती नदी बहती है। कुल्लू घाटी जो है एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। कुल्लू घाटी में जो है महान हिमालय नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? यहाँ पे महान हिमालय नेशनल पार्क है। यहाँ पे व्यास नदी बहती है और पार्वती नदी बहती है। यहाँ पर जो है मनाली भी स्थित है। कुल्लू घाटी में कौन सा पर्यटन स्थल है? मनाली स्थित है। कुल्लू घाटी जो है मेन सेबों के बागान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे सेबों के बागान है, और यहाँ पे ऊंचे देवदार वृक्ष के लिए ये फेमस है कुल्लू घाटी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कुल्लू घाटी में याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है
हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है। तो लाहौल स्पीति घाटी किसे पड़ेगी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। अब महान हिमालय श्रेणी के ऊपर क्या थी, जास्कर श्रेणी थी। तो जास्कर श्रेणी, उसके बीच में महान हिमालय भी आ रहा है, लेकिन महान हिमालय नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो लाहौल स्पीति घाटी में क्या आता है, आपको महान हिमालय को छोड़ना है और जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी श्रेणी आ जाएगी यहाँ पे, जास्कर और ऊपर का जास्कर है, तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में आ जाएगी आपकी लाहौल स्पीति घाटी। कौन सी घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। ये जास्कर पीर पंजाल के बीच में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ यहीं पर जो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में जो है यहीं पर रोहतांग दर्रा स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा किसमें आएगा, लाहौल स्पीति घाटी में आ जाएगा, ठीक है। तो जो रोहतांग दर्रा जो होता है लाहौल स्पीति घाटी को किससे जोड़ता है, कुल्लू घाटी से जोड़ेगा। कौन सी घाटी से, लाहौल स्पीति को और कुल्लू घाटी को कौन जोड़ेगा, रोहतांग दर्रा जोड़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब रोहतांग दर्रा जो है क्या, बर्फ़ में जमने के कारण यहाँ पर अटल टनल बनाया गया है, तो इसमें दर्रे में भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है किन्नौर घाटी। देखिए हमने देखा था कि जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी थी, आपकी लाहौल स्पीति घाटी थी। अब जास्कर श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, ये इसको तीनों को मिलाकर यहाँ पर किन्नौर घाटी, यहाँ पर इसमें जो है किन्नौर घाटी में आपको पीर पंजाल को नहीं लेना है, ठीक है। लाहौल स्पीति घाटी में क्या था, आपको महान हिमालय को नहीं लेना था। इसमें जो है किन्नौर घाटी में जो है आपको किसको नहीं लेना है, इसे पीर पंजाल को नहीं लेना है। तो जास्कर श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है, आपकी किन्नौर घाटी है। तो इस घाटी से जो है सतलज नदी बहती है, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी और धौलाधर श्रेणी में कौन सी घाटी हो जाएगी, किन्नौर घाटी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो सतलज नदी बहती है ये भी सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको टोटल कितनी घाटियाँ याद रखने हैं, आपको 5 घाटियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी घाटी थी, यहाँ पर थी चंबा घाटी, ठीक है। चंबा घाटी के नीचे आपकी कौन सी घाटी थी, चंबा घाटी के नीचे आ जाएगी आपकी कांगड़ा घाटी, ठीक है। बीच में थी आपकी कुल्लू घाटी, बीच में क्या थी, कुल्लू घाटी थी। कुल्लू घाटी के बगल में थी आपकी लाहौल स्पीति घाटी, कौन सी थी, लाहौल स्पीति घाटी थी। और लाहौल स्पीति की घाटी के नीचे थी आपकी किन्नौर घाटी, ठीक है। क्या थी यहाँ पर, किन्नौर घाटी। तो यहाँ पे 5 घाटी आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो हमको एक ही घाटी याद रखनी है वो है फूलों की घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो है जास्कर और महान हिमालय श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, जास्कर श्रेणी है, ये हो गई आपकी महान हिमालय श्रेणी। तो जास्कर और महान हिमालय श्रेणी के बीच में क्या, उत्तराखंड में कुल्लू घाटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुल्लू घाटी है, सॉरी फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है, जो कि जास्कर महान हिमालय श्रेणी में आती है। यहीं पर जो फूलों की घाटी में क्या, नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी भी नेशनल पार्क है। लेकिन नंदा देवी और फूलों की घाटी को मिला के क्या बनाया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आप सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम में आपको मिलेगी युमथांग घाटी। क्या मिलेगी, युमथांग घाटी। ये भी जो है महान हिमालय की 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्किम में युमथांग घाटी आ जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके नीचे जो पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई देगी नेवरा घाटी। कौन सी ऊपर में, नेवरा घाटी है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसका विकास हुआ है, ठीक है। इस घाटी का, नेवरा घाटी का, यह जो एक नेशनल पार्क भी है नेवरा घाटी, जो कि लाल पांडा के लिए फेमस है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको क्या कहते हैं, घाटियों में याद रखनी है। हमने देखा था कि लद्दाख में हमने कुल 6 घाटियाँ पढ़ी हैं। लद्दाख में कितनी घाटी थी, 6 घाटी। जम्मू कश्मीर में आपकी एक ही घाटी थी, जो कि कश्मीर की घाटी थी। और हिमाचल प्रदेश हमने 5 घाटियाँ देखी, ठीक है। उत्तराखंड में हमने एक ही घाटी देखी, कौन सी घाटी थी, फूलों की घाटी, आपको याद रखनी। सिक्किम में हमने एक घाटी देखी, युमथांग घाटी। और नेवरा घाटी कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में नेवरा घाटी। तो हमको इतनी घाटियों के नाम ही याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं विथ मैप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।